जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मलेरिया होता क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट, उसके सिम्टम्स, कौन से उसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। उसमें हमने देखा था कि चार उसके क्या थे, पॉजिटिव एजेंट थे। चार उसके क्या थे, पॉजिटिव एजेंट थे। प्लाज्मोडियम उसका पैरासाइट था जो जिससे मलेरिया हमें कॉज होता है। तो उसका फर्स्ट पॉजिटिव एजेंट था प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। उसके चार क्या थे, ये पॉजिटिव एजेंट थे। अब हम देखेंगे कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग है उसको यूज़ करने के लिए उसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं हम, मलेरिया के क्या ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोफाइलैक्सिस में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है दैट आर ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द मलेरिया। इसके क्या मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं और उसके प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है वो पैरासाइट के सेक्सुअल फेज में उसको पैरासाइट को इफेक्ट नहीं करती है। जो ह्यूमन को हम क्या करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। हमने उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का लाइफ साइकिल देखा था। उसमें हमने लाइफ साइकिल में देखा था कि उसमें जो पैरासाइट था उसकी स्टेजेस चलती हैं। स्टेजेस मतलब दो स्टेज में होता है, एक तो ह्यूमन के अंदर और एक पैरासाइट के अंदर। जो ह्यूमन के अंदर होता है उसमें भी फेजेस वर्क करती हैं। तो उसमें फेजेस, सेक्सुअल फेजेस, एसेक्सुअल फेजेस, उसमें गैमेटोसाइट बनते हैं, गैमेटोसाइट से भी जाइगोट बनते हैं, स्पोजोंटोसाइट्स, ट्रोफोजॉइट्स, ये सब उसमें क्या थी, फेजेस थे। उसमें 1 बाई 1 करके उसमें पूरी लाइफ साइकिल चल रही थी। तो उसमें क्या था कि जो मलेरिया है उसमें जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम, उसकी सेक्सुअल फेज में एंटी मलेरियल ड्रग के उसको क्या नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी। पर जो उसके एसेक्सुअल फेज है, एसेक्सुअल साइकिल है, उसमें क्या ये जो पैरासाइट है उसको क्या करेगी, एंटी मलेरियल ड्रग इफेक्ट करेगी। अब हम एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग 5 टाइप से में इसको क्या किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी टिश्यू स्किजोंटोसाइट्स, प्राइमरी टिश्यू स्किजोंटिसाइट्स। जो प्राइमरी टिश्यू स्किजोंटिसाइट्स है उसको कॉजल प्रोफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। जो कॉजल प्रोफाइलैक्सिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय पैरासाइट इन लीवर सेल्स एंड प्रिवेंट इन्वेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय पैरासाइट इन लीवर सेल्स, मतलब जो लीवर सेल्स है उसी के अंदर क्या करते हैं, जो पैरासाइट के स्किजोंटोसाइट्स एंटर करते हैं उसको लीवर सेल्स के अंदर भी क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब जब हम प्राइमरी टिश्यू स्किजोंटोसाइट्स ड्रग लेंगे, मेडिसिन हम लेंगे, इंटेक करेंगे या पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस टाइम में जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो क्या करेगी, लीवर के अंदर ही, लीवर सेल्स में ही क्या कर देगी, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देगी एंड प्रिवेंट इन्वेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। और किससे प्रिवेंट करेगी, इरिथ्रोसाइट में इसके इन्वेशन से क्या कर देगी, ये प्रिवेंट कर देगी। मतलब लीवर सेल्स में क्या जो इसका डेवलपमेंट होता है और फिर ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं, मीरोजॉइट्स में उसके डेवलप होने के बाद में मीरोजॉइट्स के सिंगल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आगे इसका फर्दर डिवीज़न नहीं हो पाता है। तो इसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन इसके प्राइमरी टिश्यू स्किजोंटिसाइट्स में आती हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है प्रीमाक्विन। इसका सेकंड एग्जांपल है प्रोग्वेनिल। फर्स्ट एग्जांपल है प्रीमाक्विन एंड सेकंड है प्रोग्वेनिल। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, या फिर उसको बोलते हैं ब्लड स्किजोंटिसाइट्स। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ब्लड स्किजोंटिसाइट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, और सप्रेसिव मीन्स सप्रेस करना, किसी भी चीज़ को सप्रेस करना, दबा के रखना। तो इसमें क्या है, इसमें इरिथ्रोसाइटिक जो फेस रहेगी
मलेरिया साइकिल की हम बात करें तो इसमें प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सप्रेसिव क्या है, जो इरिथ्रोसाइटिक जो फेज थी, जो इरिथ्रोसाइटिक फेज है उसको देख सकते हैं। जो इरिथ्रोसाइटिक फेज थी उसको क्या कर देगा, ये ब्लड इसकी जोंटिसाइड्स क्या करेगा, ये इरिथ्रोसाइटिक फेज को क्या सप्रेस कर देगा, वहीं पे दबा देगा, रोक देगा। तो ये क्या है, सप्रेस द इरिथ्रोसाइटिक फेज एंड थस अटैक ऑफ मलेरियल फीवर कैन नॉट यूज एज द प्रोफाइलैक्टिस। तो जो ब्लड स्क्विंटोजोंटिसाइड्स है वो इरिथ्रोसाइटिक फेज को सप्रेस कर देगा एंड अटैक द मलेरियल फीवर कैन नॉट यूज एज द प्रोफाइलैक्टिक्स। अब इसमें हम देखें कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती है। इसका एग्जांपल हम देखें तो इसमें आ जाती है क्लोरोक्विन। इसमें सेकंड आ जाती है क्यूनोइन, थर्ड आ जाती है मेफ्लोक्विन। इसकी ये क्या मेन मेडिसिन है, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इसकी जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो क्या है, क्लोरोक्विन है, सेकंड क्यूनोन है और थर्ड है मेफ्लोक्विन। अब हम इसका थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। पर फर्स्ट इसका क्या था, फर्स्ट था इसका प्राइमरी टीसू स्क्विंटोसाइड, सेकंड था ब्लड स्क्विंटोसाइड, अब थर्ड आ जाएगा इसका टीसू स्क्विंटोसाइड, टीसू इसकी जोंटिसाइड्स। इसका ये क्या है, थर्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें टीसू स्क्विंटोसाइड्स में क्या होता है, जो हिप्नोजोइटोसाइडल ड्रग्स एक्ट ऑन द हिप्नोजोइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेली दैट प्रोड्यूस द रिलैप्सेस। जो हिप्नोजोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है और प्लाज्मोडियम ओवेली होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं रिलैप्सेस के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसकी मेडिसिन क्या आ जाएगी, प्रीमाक्विन। अब हम इसके फोर्थ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन है इसका रेडिकल क्यूरेटिव्स। इसमें क्या होता है, इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंड ओवेली फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, इरेडिकेट हो जाता है, किसके क्या इरेडिकेट हो जाता है, ऑल फॉर्म्स, मतलब जो हमने देखे थे प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेली देखा था, उसके क्या इरेडिकेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टेजेस चलती हैं वो इरेडिकेट हो जाती है, वहीं पे क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। इसका फिफ्थ क्लासिफिकेशन है गैमेटोसाइडल। इसमें नाम से स्पष्ट होता है गैमेट मतलब इसमें क्या जाएगा, इस गैमेटो से क्या जाएगा, गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें गैमेटो से क्या जाएगा, गैमेट्स। एंड साइडल मतलब साइडल से हम याद रखते हैं सुसाइडल मतलब किल, ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करना। इसमें ग्रोथ इनहिबिट के लिए आता तो क्या, स्टैटिक किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकने के लिए। और साइडल मतलब साइडल से हम याद रखते हैं सुसाइडल से हम साइडल को याद रख सकते हैं। सुसाइडल मतलब सेल्फ हार्म करना, किल करना, तो साइडल से क्या जाएगा, किल। तो क्या गैमेटोसाइडल मतलब ये गैमेट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय गैमेटोसाइट्स एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन। जो गैमेटोसाइडल है वो डिस्ट्रॉय करती है, गैमेटोसाइट्स को क्या कर देती हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती है। मतलब जो मलेरिया के ट्रांसमिशन होता है उसको क्या कर देती हैं, ये प्रिवेंट कर देती हैं। इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल आ जाएगा प्रीमाक्विन, इसका सेकंड एग्जांपल आ जाएगा क्लोरोक्विन एंड थर्ड एग्जांपल आ जाएगा क्यूनिन। ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ये पांचों इसको क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। हम इसका फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने तो देखा मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है, फिर उसके क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसका क्या था, उसका क्लासिफिकेशन क्या था, प्राइमरी टीसू स्क्विंटोसाइड्स। सेकंड उसका क्लासिफिकेशन क्या था, ब्लड स्क्विंटोसाइड्स। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था इसका, टीसू स्क्विंटोसाइड्स, उसका फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है,
रेडिकल क्यूरेटिव। फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या है? गैमेटोसाइडल। गैमेटोसाइडल, ये इसके पांचों क्या है? मेन क्लासिफिकेशंस हैं। और ये जो एंटी मलेरिया ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है? थेराप्यूटिकली बेस्ड पे है ये पांचों क्या क्लासिफिकेशंस। हम कुछ मेडिसिन की क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन की हम डोजेस देख लेते हैं कि हमें कितना डोजेस इसका रिक्वायरमेंट होता है, कितने डोजेस की हमें ज़रूरत होती है। तो इसकी फर्स्ट आ जाएगी क्यूनिन। क्यूनिन का हमें कितना डोज लेना चाहिए? इसका डोज हमें लेना चाहिए 300 to 600 mg। इसमें हमें क्या 300 to 600 mg क्या TDS लेना चाहिए, मतलब दिन में हमें 3 टाइम्स हमें लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड में आ जाएगी इसको क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज इन मलेरिया। तो इसका डोज क्या है? इसका 500 mg इसको लेना चाहिए 6 आवर्स में। 6 आवर्स में इसको क्या 500 mg लेना चाहिए। और कितने दिन तक लेना चाहिए? 2 डेज तक इसको लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। इसकी थर्ड मेडिसिन की बात करें तो थर्ड इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन है 15 mg पर डेज, मतलब एक दिन में हमें कितनी लेना है? 15 mg इनटेक करनी है। और इसको 15 mg कितने दिन तक लेना है? 15 डेज तक, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली मेडिसिन है। मतलब हमें क्या 1-2 डेज में इसमें इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ख़त्म नहीं होता। मतलब 15 mg पर डे लेना है और कब तक लेना है? 15 डेज तक लेना है। अगर हम मैपाक्राइन की बात करें तो 0.1 ग्राम पर डे लेना है। क्लोरोप्रोमोग्यूनिल की बात करें तो 20 mg पर वीक लेना है। अगर हम क्लोरोक्विन के प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट की फुल डोज की बात करें तो फर्स्ट डे में उसमें क्या करना है? फर्स्ट डे जो रहेगा उसमें 4 टैबलेट लेना है मॉर्निंग एंड फिर 2 टैबलेट नाइट, एंड 2 टैबलेट क्या लेना है? नाइट में लेना है। फिर उसके सेकेंड डे में क्या करना है? सेकेंड डे में उसमें 1 टैबलेट लेना है, 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड 1 टैबलेट नाइट। फिर उसका थर्ड डे की बात करें तो फर्स्ट डे में क्या था? 4 टैबलेट मॉर्निंग था, 2 टैबलेट नाइट था। सेकेंड डे में 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट नाइट, एंड थर्ड डे में क्या होगा? थर्ड डे में होगा 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड फिर 1 टैबलेट नाइट। मतलब टोटल हमें कितनी ड्रग्स लेनी है? 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 हमें क्या लेनी है? टैबलेट्स लेनी है, जिसमें 4 लेनी है मॉर्निंग में फर्स्ट डे के, 2 लेनी है नाइट में, 1 लेनी है मॉर्निंग में सेकंड डे के फर्स्ट में, और 1 टैबलेट लेनी है नाइट में। फिर थर्ड डे में हमें क्या करनी है? 1 टैबलेट मॉर्निंग में लेनी है, 1 टैबलेट हमें नाइट में लेनी है। अगर हमें इन टैबलेट के लेने के बाद में अगर 1 आवर्स में हमें वॉमिट हो जाती है तो उसके बाद हमें इसका पूरा डोज हमें फिर से लेना है। सपोज़ फर्स्ट डे में हमने फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में लिया 4 टैबलेट्स, देन हमें 1 आवर्स में हमें क्या वॉमिट हो गई, तो उसके बाद में हमें क्या लेना है? वॉमिट के बाद में हमें फिर से 4 टैबलेट्स ही लेना है इस डोज में। अगर हमें टैबलेट के 1 आवर्स के बाद में हमें वॉमिटिंग होती है तो हमें मेडिसिन फिर से रिपीट करने की कोई भी नीड नहीं होती है। और इसमें कितना हमने क्या देखा था? टोटल टैबलेट्स हमें कितनी लेनी है? 10 टैबलेट्स लेनी है। अगर हम क्लोरोक्विन फॉस्फेट की बात करें, टैबलेट क्लोरोक्विन फॉस्फेट, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है? टोटल है 250 mg लेना है। इसमें इसका कंटेंट क्या है? 150 mg ऑफ बेस है इसमें, एंड गिव 4 टैबलेट इट्स स्टेट एंड 2 टैबलेट आफ्टर 8 आवर्स में लेना है। फिर 2 टैबलेट कब लेना है? 8 आवर्स में लेना है। इसको कितनी लेना है? एंड 1 टैबलेट क्या लेना है? 1, फिर देन 1 टैबलेट BD
फॉर 2 days। इसको कब तक लेना है? 2 days तक लेना है। अगर पेशेंट क्या ओरली नहीं ले पा रहा है, पेशेंट हु कैन नॉट टेक ओरली, तो हमें ओरली नहीं ले पा रहा है, तो ओरली नहीं ले पा रहा है उसको 3.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें क्या देना है? IM देना है। और एवरी 6 आवर्स के अंदर में, एवरी 6 आवर्स में हमें कितना देना है? 3.5 mg पर किलोग्राम उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है। और हमें कब तक देना है? 3 days तक हमें इसको देना है। टैबलेट प्राइमाक्विन की बात करें हम, टैबलेट प्रीमाक्विन की बात करें तो हमें 15 mg OD लेना है। मतलब OD मीन्स 1 टाइम लेना, OD लेना है 1 टाइम लेना है 15 days तक। इन प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एंड ओबिली, जो किसके लिए दी जाती है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओबिली के कारण हमें क्या होता है? मलेरिया होता है। तब हमें क्या दी जाती है? प्रामाक्विन दी जाती है 15 mg OD दिन में एक बार 15 days तक। जो प्रामाक्विन है वो 45 mg सिंगल डोज फॉर द फैल्सीफेरम। अगर फैल्सीफेरम से हमें आफ्टर फैल्सीफेरम से हमें क्या हुआ? मलेरिया हुआ है, तो हमें क्या प्रामाक्विन का 45 mg देना है, 45 mg इन सिंगल डोज, मतलब OD देना है फॉर फैल्सीफेरम आफ्टर क्लोरोक्विन। मतलब क्लोरोक्विन देने के पहले हमें क्या देना है? क्लोरोक्विन के बाद में हमें क्या देना है? प्रीमाक्विन देना, 45 mg OD देना है। जो क्लोरोक्विन है वो गैमेटोसाइडल है। अब हम एंटी मलेरियल ड्रग का इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन मतलब हम इसको कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इसका यूज़ क्या है? इसको सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। इसका सेकेंड यूज़ क्या है? सीवियर मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हमें मलेरिया हुआ है, तो हम तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या सेरेब्रल मलेरिया हुआ है, सेरेब्रल मलेरिया के टाइम में भी हम एंटी मलेरियल ड्रग को दे सकते। वो रेडिकल क्योर्ड कब देंगे हम? जब अगर हमें मलेरिया किससे हुआ हो? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स से अगर मलेरिया हुआ हो तो हम उसमें क्या देंगे? रेडिकल क्योर्ड देंगे। अब हम इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम किस किस को एंटी मलेरियल ड्रग दे नहीं सकते। ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, मतलब जिसको ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया है उसको हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया। सेकंड क्या है? लैक्टेशन टिनिटस, जिसको क्या है? लैक्टेशन टिनिटस है, उसको भी हम ये एंटी मलेरियल ड्रग नहीं दे सकते हैं। थर्ड क्या है? ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस है हम उसको भी एंटी मलेरियल ड्रग नहीं दे सकते हैं। फोर्थ क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस है उसको भी हम ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ क्या है? जिसको रूमेटिक अर्थराइटिस है उसको भी हम ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। रूमेटिक अर्थराइटिस उसको भी हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, या हम इसको क्या प्रेगनेंसी के टाइम में भी नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं। या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है उस टाइम में भी हम एंटी मलेरियल ड्रग उनको नहीं दे सकते हैं। ख़ास तौर पर हम प्रेगनेंसी के टाइम में ये ड्रग यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो वो बेबी को भी अफेक्ट करती है। अब हम एंटी मलेरियल ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं कि हम एंटी मलेरियल ड्रग को लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो हमें नोज़िया देखने को मिलेगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक देखने को मिलेगा, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और
डायरिया हो सकता है। अब हम इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक टू द रीनल एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो जगह कहाँ पे टॉक्सिक होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड फिर रीनल में, मतलब किडनी में अफेक्ट करती है। तो हम देख उसी, अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखें तो ये एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग, नोज़िया, ये सब क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आ जाएंगे। और इसी से हमें क्या इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, क्योंकि पैरासाइट हमारे अंदर क्या एंटर किया है, पैरासाइट हमारे अंदर एंटर किया, इसीलिए हमें क्या फीवर देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम में हमें क्या फीवर सिम्टम्स देखने को मिलता है। रोल ऑफ नर्स की बात करते हैं कि एक नर्सेस का क्या रोल होना चाहिए एंटी मलेरियल ड्रग, या फिर जो पेशेंट है उनको मलेरिया होने के बाद में क्या रोल होना चाहिए। तो हमें पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसको क्या करना है, एजुकेट करना है, उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसको एजुकेट करना है, एजुकेट पेशेंट टू टेक ड्रग विथ फूड, मिनिमाइज द गैस्ट्रिक इरिगेशन। सेकेंड क्या जाएगा उसमें, मॉनिटर ब्लड काउंट फॉर सीवियर चेंजेस, जो ब्लड में उसके सीवियर चेंजेस होंगे उसके लिए हमें क्या ब्लड काउंट टेस्ट करवाना है, सीबीसी करवाना पड़ेगा उसको। क्लोरोक्वीन शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी के टाइम में हमें जो क्लोरोक्वीन है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको क्लोरोक्वीन नहीं देना है, और चिल्ड्रन को भी हमें ये अवॉइड करना है, दोज डेफिशिएंसी हैं। अगर कुछ पेशेंट हमें क्या J6 PD की डेफिशिएंसी वाले मिलते हैं उनको भी हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर नहीं करना है। ये हो गया हमारा एंटी मलेरियल ड्रग, यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।